हाय सेजिटेरियस यानी कि धनु राशि, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ स्मिता और हम लोग करने जा रहे हैं आपकी थर्ड क्वार्टर की रीडिंग, यानी कि जुलाई, अगस्त और सितंबर आपके लिए ओवरऑल यूनिवर्स के लिए क्या मैसेजेस आपके लिए दे रहे हैं। ओके, सो इस रीडिंग को आप सन राइजिंग, मून राइजिंग, राशि के अनुसार नाम के आधार पे जैसा भी देखना चाहें आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। ओके, सो सबसे पहले बोलूँगी, अगर आप मेरा थोड़ा सा कैमरा हिल गया है। सबसे पहले बोलूँगी, अगर आप मेरे चैनल में न्यू हैं और चैनल को अगर आप लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को ज़रूर से लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ओके, आप लोग शायद भूल जाते हो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, सो प्लीज़ ऐसे ही प्यार देते रहिए। सो लेट्स सी धनु राशि यानी कि सैजिटेरियस, दैट थर्ड क्वार्टर आपके लिए जुलाई, अगस्त एंड सितंबर ओवरऑल कैसा रहने वाला। ओके, इस रीडिंग को आप सन राइजिंग, मून राइजिंग, लग्न राइजिंग जैसा भी देखना चाहें आप इस रीडिंग को उस हिसाब से देख सकते हैं। कोई ऐसी मेजर कोई स्पेसिफिक तरीके से आपको नहीं देखना है तो मत देखिएगा। ओके, सो मुझे ऐसा लग रहा है कि एंजल्स आर सराउंडिंग योर रीडिंग्स। ओके, वी आर रियली वेटिंग फॉर दैट। सो लेट्स सी Sagittarius. Okay, so yes, एक सेकेंड। Okay, so I was just adjusting. So चलिए देखते हैं Sagittarius that what are the messages for you. आपके लिए कैसा रहने वाला है ओवरऑल जुलाई, August and September. Okay, July, August and September. सैजीज के लिए कैसा रहेगा यूनिवर्स, प्लीज बताएं। फर्स्ट इज जुलाई, हर्मिट, 10 of cups, 3 of swords. Okay, अगस्त में कैसा रहने वाला है। लेट्स सी अगस्त में कैसा रहेगा। ओके, देयर इज अ ट्रांसफॉर्मेशन, एस ऑफ कप्स, 9 of पेनिकल्स। सितंबर कैसा रहेगा आपके लिए। सितंबर, 9 of wands, 4 of cups and the king of wands. ओके, सो बॉटम ऑफ द डेक में आपके पास है द 2 of pentacles, 8 of cups and the lovers. देखो सैजिटेरियस, जो जुलाई का महीना है, ऑनेस्टली सबसे पहला जो कार्ड है वो है हर्मिट का। क्योंकि देखिए यहाँ पे आपको एक चीज़ मैं बताऊँगी कि स्टार्टिंग ऑफ द मंथ में आप ना बहुत ज़्यादा सॉलिट्यूड में रहना चाहोगे, अपने साथ टाइम स्पेंड करना चाहोगे, ज़्यादा लोगों से बात नहीं करना चाहोगे। आपको ऐसा लगेगा कि मेरे अंदर कौन सी ऐसी प्रॉब्लम है जो मतलब ठीक नहीं हो रही है बहुत टाइम से। आप ऐसे बहुत अपने आप को ना बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करते हुए दिखाई दे रहे हो कि वाकई में कोई ऐसी सिचुएशन है जो अभी भी ठीक नहीं हो रही है, क्यों नहीं हो रही है, उसके बारे में आप बहुत ज़्यादा ना सोच विचार कर रहे हो। ठीक है, दैट्स फाइन अगर आप कुछ सोच रहे हो, बट लेकिन यहाँ पे आपको थोड़ा सा ये बोला जा रहा है कि स्पिरिचुअलिटी से डिटैच मत होइए, बिकॉज कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा, आपको ऐसा कॉन्फिडेंस फील नहीं हो रहा है, स्पिरिचुअलिटी से बहुत ज़्यादा डिटैच आपको फील हो रहा है कि आप अपने में नहीं हो, समथिंग लाइक दैट, आप अपने में नहीं हो। मिडल ऑफ द मंथ में देखिए 10 of cups की एनर्जी है। आई डू सी दैट आप अपने फैमिली को बहुत ट्रस्ट कर रहे हो, आप अपने फैमिली के साथ रहना चाहते हो, you want to have a very good relationship with your family, your friends, your
चाइल्ड, अब अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करते हुए दिखाई दे रहे हो, बट यहाँ पे स्टिल वी हैव दिस 3 ऑफ सोर्ट्स। तो थोड़ा सा आपको देर इज़ ग्रेट सैडनेस दैट विल हील विद टाइम। सो कोई ऐसी बहुत बड़ी दुख भरी चीज़ें हैं, दुख भरी कुछ गाथा है आपकी, जो अभी भी शायद आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हो इस चीज़ को, एंड इट इज़ वेरी पेनफुल फॉर यू। ओके, मे बी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो एक आपकी तरफ से ना, एक आपकी पर्सनल ग्रोथ जो हो नहीं पा रही है, बिकॉज यू आर मिसिंग समवन। ओके, आप किसी जनरली यू आर मिसिंग समवन। ओके, एंड रियली आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप हमेशा से यू हैव ऑलवेज sacrificed yourself to अपनी चीज़ों को आपने बहुत सेक्रीफाइस किया है जस्ट बिकॉज आपके अपनों को हर्ट नहीं करने के चक्कर में। तो ये चीज़ आपको एंड ऑफ द मंथ में, जुलाई के महीने में बहुत ज़्यादा फील होगी। एंड ऑल्सो अगर आप हार्ट पेशेंट्स हो देन यू हैव टू रियली टेक केयर ऑफ़ योर हार्ट, बिकॉज कहीं ना कहीं अपनों को खोने का दुख, या अपने हार्ट चक्रास को प्लीज़ बैलेंस रखिए। ओके, देन कम्स योर अगस्त। ना अगस्त में आपके लिए एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड आ रहा है। देखिए, ये जो आप अपने चीज़ों से बाहर निकल रहे हो, आप अपने बिलीफ सिस्टम से बाहर निकल रहे हो, आप अपने कुछ इमोशनल बैटल से, जो अभी हमने जुलाई के महीने में जो देखा, आप अपने कुछ इमोशनल बैटल से बाहर निकल रहे हो। एंड आपके लिए ये सही भी है, आपके लिए ये सही भी है, बिकॉज आप बेसिकली इन चीज़ों से निकल के कुछ अपने लिए करना चाहते हो। यू आर बिकमिंग वेरी पावरफुल सेजिटेरियस। आप कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज़ें भी होने वाली हैं आपके साथ, जो आपने कभी सोचा नहीं था, कि कोई ओल्ड बिलीफ सिस्टम है आपका, कुछ पुराने तरीके से कुछ सोचते हो, उसको आप चेंज करते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हो। तो उस चीज़ पे आपका ज़्यादा फोकस रहेगा कि नहीं, मैं पुरानी चीज़ों को बिल्कुल, आई वांट टू कुछ नया थॉट डेवलप करने की आप कोशिश करोगे। मिडल ऑफ द मंथ में देखें यहाँ पे एस ऑफ कप्स की एनर्जी, देखें यहाँ पे आप बहुत ही आपके पास एक कुछ लेटर आने वाला है मिडल ऑफ द अगस्त में। मुझे ऐसा दिख रहा है कि कुछ सम लेटर इज़ गोइंग टू कम टूवर्ड्स यू। ये जो लेटर है, इट इज़ गोइंग टू बी इट इज़ गोइंग टू बी वेरी गुड फॉर यू। लाइक आपके लिए कुछ मैसेज होगा उस लेटर में, या कोई इन्फॉर्मेशन आपके पास आ सकती है इन द मिडल ऑफ द मंथ, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन मे बी आपके किसी जॉब को लेकर हो सकती है, कोई न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी आपके पास आ सकती है, बट डेफिनेटली सम न्यू इन्फॉर्मेशन कैन कम अप। ओके, देन कम्स 9 ऑफ पेटिकल्स की एनर्जी एट द एंड ऑफ द मंथ। यहाँ पे दिखाई दे रहा है आप बहुत एक लग्जरी लाइफ लीड करोगे। आप बेसिकली जो भी मेहनत आप करने वाले हो अपने करियर में, अपने कार्य क्षेत्र में, जो भी काम आप करने वाले हो, उसमें आपको बहुत सक्सेस मिलता हुआ दिखाई दे रहा है भाई। यू विल एन्जॉय योर सॉलिट्यूड। तो मतलब आप बेसिकली अपने लग्जरीज में रहोगे। आप सिंगल अगर हो तो यू विल एन्जॉय यू बीइंग सिंगल। यू रियली मिस समवन। ऑफ कोर्स आप किसी को मिस ज़रूर करते हो, बट लेकिन यू रियली कांट रीच आउट टू दैट पर्सन। दिस इज़ व्हाट यू फील कि आप उस पर्सन को रीच आउट नहीं कर सकते हो, बट डेफिनेटली यू रियली हैव सम काइंड ऑफ अटैचमेंट विद दिस पर्सन इन सम और द अदर फॉर्म। ओके, देन कम सेप्टेम्बर। सेप्टेम्बर के महीने में थोड़ा सा आपके लिए प्रॉब्लमेटिक शुरुआती तौर पे होगा। 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। यू नीड टू प्रोटेक्ट योर एनर्जी फ्रॉम एनी काइंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। कोई आपके पास तेज़ी से कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी में आ सकता है। 9th ऑफ सितंबर इज़ व्हाट आई एम सीइंग, बिकॉज इट्स 9 एंड ये साल भी 9 का है। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल ऑन 9th ऑफ सितंबर 999। इट्स नॉट अ वेरी गुड एनर्जी, बिकॉज मंगल का साल चल रहा है एंड समथिंग इज़ really going to happen, so you have to really protect yourself from any kind of energy.
सो प्लीज़ अपनी प्रोटेक्शन अपने हाथ में रखिए। कुछ कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी भी मुझे दिखाई दे रही है कि कुछ लोग आपसे कॉन्फ्लिक्ट कर सकते हैं, आपके साथ कुछ दे कैन हैव अ फाइट विथ यू, कुछ लड़ाई झगड़ा मुझे दिख रहा है। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल ऑन दिस। ओके, देन कम्स 4 ऑफ कप्स। ओके, नाउ देखिए थोड़ा सा लॉस्ट वर्ल्ड रहोगे आप। इट्स लाइक थोड़ा आपको सही नहीं लगेगा, थोड़ा बोर्डम फील होगा मिडल ऑफ द मंथ में। सितंबर के थोड़ा सा आपको बोर्डम फील होगा कि कुछ लाइफ में हो नहीं रहा है खास। किसी से बात करना है, कर नहीं सकते हैं, कोई मजबूरियां हैं लाइफ में, आपको कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, कहीं मन नहीं बैठ रहा है आपका, एंड दैट कैन बी बिकॉज ऑफ सम स्पेल वर्क। ओके, सो लाइफ से डिस्कनेक्टेड अगर आप फील कर रहे हो तो डेफिनेटली आपके ऊपर कुछ स्पेल वर्क किया गया है, आपके ऊपर कुछ मैजिक किया हुआ है। दैट्स वाई यू आर नॉट एबल टू कम्प्लीटली अंडरस्टैंड कि क्या हो रहा है आपके आसपास। तो डेफिनेटली गेट इट चेक्ड। इफ़ यू आर फीलिंग सम काइंड ऑफ नेगेटिव एनर्जी, you should definitely get it checked. Then comes at the end of the month में king of wands की energy. now यहाँ पे आप बहुत motivational feel कर सकते हो। ओके, बहुत ज़्यादा पावरफुल आप फील करोगे। किंग ऑफ वॉन्ड्स एक बहुत ही पैशनेट एनर्जी में आप आने वाले हो। एट द एंड ऑफ द मंथ आप बहुत पैशनेट फील करोगे। आपके सारे काम जो रुके हुए काम भी थे वो भी बनते हुए दिखाई देंगे। इस पूरे 3 महीने आप एक चीज़ का आपको ध्यान देना है, वो है कि बहुत ज़्यादा आप अपने आप को मल्टीपल चीज़ों पे ना ऑक्यूपाई मत करिए। जस्ट बिकॉज यू हैव टू रन अवे फ्रॉम एनी काइंड ऑफ डिप्रेशन मोड। आप अपने आप को बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाई करके फिर आपकी तबीयत ख़राब, ये मत करना। अगर कुछ चीज़ें हील करनी होनी है आपके लाइफ में तो उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करना आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा। अगर आप बार बार ये सोचोगे कि आई वॉन्ट टू बी बिज़ी बिकॉज आई एम हर्ट, क्योंकि जब भी मैं खाली बैठता हूँ आई कीप थिंकिंग अबाउट समवन, आई कीप थिंकिंग अबाउट नेगेटिव थाट्स, मुझे लोगों ने कैसे धोखा दिया था, क्या हुआ था, क्यों हुआ था। वो कहते हैं ना कि खाली दिमाग शैतान का होता है। आपको ऐसा लगता है कि कि पता नहीं रेजोनेट करोगे या नहीं इस बात से, लिखना ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में। आपको ऐसा लगता है कि इतने लोग बुरे करते हैं आपके साथ, तो इन सब बुरे लोगों से बच के कैसे रहें, ठीक है। अब उनसे किसी एक के बारे में कुछ सोचते हो, फिर प्रोक्रेस्टिनेट करते रहते हो, फिर दूसरे के बारे में कुछ सोचते हो तो उसके बारे में कुछ सोचते रहते हो कि नहीं बुरा बंदा नहीं था, बुरी बंदी नहीं थी, फिर अपने आप को ब्लेम करते हो कि क्या मेरी तरफ से कोई गलती हुई है। ये चीज़ आप किसी को बताते नहीं हो। आपकी प्रॉब्लम ही ये है, आज तक आपकी प्रॉब्लम सल्यूशन में कभी नहीं निकली है, बिकॉज आप जो भी टैरो रीडिंग्स देखते हो उसके ज़रिए आप अपनी मन की आवाज़ को सुनते हो कि ओके अच्छा ये हाँ ये तो सही है, बिकॉज मैं तो ऐसे सोचता हूँ या सोचती हूँ। बट लेकिन जो एक्शन लेना होता है, जब आपको यहाँ पे गाइडेंस दिया जाता है, बिल्कुल भी क्या एक्शन नहीं लेते हो। मतलब उस चीज़ को आप सुनते ही नहीं हो। इट्स लाइक आप सुनते मतलब उसको अमल नहीं करते हो। मतलब सुन लेते हो कि हाँ चलो ज्ञान तो मिलेगा मुझे इससे, ठीक है। तो ज्ञान के तो भक्त हो आई, ज्ञान आपको चाहिए होता है दूसरे तीसरे सेकंड, बट लेकिन उसको सुनने का जो आपका उसको जो अप्लाई करने की चीज़ें हैं वो आपके अंदर नहीं है। और वो कुछ लोगों के अंदर होगा, कुछ के लिए नहीं है। बिकॉज आप क्या समझते हो कि मुझे ज्ञान दे दिया है, मुझे मिल गया है जितना मुझे, अब मैं ये चीज़ किसी और को बता देता हूँ, उसको हेल्प हो जाएगा। बट लेकिन ये आपके लिए है, ये आप भूल जाते हो कि ये जो पर्टिकुलर वीडियो है ये आपके लिए है सैजिटेरियस। और ये इसमें जो जो गाइडेंसेस आपको दिए जा रहे हैं, आप वो गाइडेंसेस उठा के सीधा कॉपी पेस्ट दूसरे पे डाल देते हो कि तू ले ले ये ज्ञान, बिकॉज मुझे ये ज्ञान मिला था तो मैंने शेयर किया, बट आपके लिए है ये आप नहीं लेते हो। और यही आपकी सबसे बड़ी गलती है, बिकॉज जो जो आपको बोला जाता है आप ठीक उसका उल्टा करते हो। एंड बिकॉज यू वॉन्ट टू प्रूव समथिंग दैट आई एम समथिंग, मैं जो मेरी लाइफ है वो मेरे हिसाब से चलनी चाहिए,
सो मैं यहाँ पे कोई आपको वर्ड भी नहीं यूज़ कर रही दैट यू आर नार्सिसिस्टिक, और आई डोंट वांट टू यूज़ दीज वर्ड्स, बट एट द मतलब मेरा जो क्रक्स है आपको ये बोलेगा कि आप बेसिकली अपनी लाइफ को प्रायोरिटाइज नहीं करते हो, आप दूसरों की लाइफ को, बल्कि ये एक पॉजिटिव मैं आपको बता रही हूँ, आप कभी भी अपनी लाइफ को प्रायोरिटाइज नहीं कर रहे हो। और इस वजह से 4 ऑफ कप्स की एनर्जी आपके लाइफ में 2-3 साल से अभी भी चलता आ रहा है, जबकि आगे बहुत सारे लोगों ने अपनी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी देखी है। आपको लगता है थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, नाउ अगेन यू विल कम बैक टू योर फॉर्म। आप एक शेप ले लेते हो, यू टेक शेप ऑफ एनीथिंग एंड वापस से फिर से आपको मतलब वंस यू आर हर्ट, बहुत मुश्किल होता है आपके साथ बात करना, आपको मनाना, आपको इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू it's very difficult to understand you actually, because you feel like hiding stuff inside, and that's not what the solution। ये कोई solution नहीं होता कि अपने पेन को आप इतना हाइड करते हो और उसको नेग्लेक्ट करते रहते हो कि अगर मेरे पेन से दूसरों को खुशी मिल रही है तो ठीक है, मैं आई एम ओके विद इट। डोंट डू दिस सेजिटेरियस, बिकॉज इट्स नॉट हेल्पिंग यू इन एनी वे। आपको ये कहीं पे भी हेल्प नहीं करेगा। ओके, सो इस चीज़ का थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिए, बिकॉज मुझे आपको ऐसे क्यों बोलना पड़ता है हमेशा, क्योंकि आपकी जो एनर्जीज है वो हमेशा से नेगेटिव आती है। कोई ऐसी एनर्जी नहीं आती जहाँ पे यू आर फीलिंग गुड अबाउट योर सेल्फ। 1-2 दिन यू विल फील गुड, अगेन यू विल कम बैक टू द सेम पोजिशन। ओ माई गॉड, मैंने इस बंदे के साथ बुरा कर दिया, आई एम गोइंग टू गेट माई कर्मा बैक। ये वाली चीज़ें आप बार बार सोचते रहते हो। सो डोंट ओवर थिंक। आपके लिए मैसेज देखिए, लुक फॉर अ साइन का कार्ड है। आर यू लुकिंग फॉर अ साइन? लिसन टू योर इंट्यूशन। I think again you're not listening to your intuition. Again you are doing something which is like not good for you. आप अपने लिए फिर से खड़े नहीं हो रहे हो। Again you are ignoring your intuition. कुछ सेजिटेरियस अपने इंट्यूशन सुन लेते हैं, कुछ सेजिटेरियस अपने इंट्यूशन नहीं सुनते। So you need to and remain positive. This is the best message that can ever come to you is remain positive. आपको ये पूरे 3 महीने पॉजिटिव ही सोचना है, नेगेटिव सोचना ही नहीं है। ओके, सो दैट्स ऑल आई हैव फॉर यू सेजिटेरियस। आई होप आपको ये 3rd क्वार्टर की रीडिंग पसंद आई है। पसंद आई है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग के लिए, तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर एवरीवन।